एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। उसने मुझे कहा कि मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जुनून की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 4:30 बजे ड्यूटी खत्म की और उसकी शहर के जानिब चल दिया। मैं रात के 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह के नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। उस पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने ज्यादा टुकड़े हो गए कि भाई चोरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे, बहुत ही आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार बहुत कम होती है और इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही सुस्त थी। अक्सर मैं अपने खाने की चीज खत्म कर लेता, लेकिन जब उसकी बारी आती तो हम उसके हिस्से में आई चीज को भी आधा आधा करके खाते थे। इस बात की उसे बहुत ज्यादा खुशी होती थी और उसे खुशियां देना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मैंने अपनी चाय खत्म कर ली। जब उसकी बारी आई तो उसे पता चला कि वो चाय में तो चीनी मिलाना ही भूल गई। अरे सॉरी, चीनी का तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतनी मजे से फीकी चाय कैसे पी ली? उसको बिछड़े आज कई बरस बीत गए। मैं जब भी कहीं मेहमान जाता हूँ तो मेजबान मुझसे पूछता है कि चाय लेंगे या बोतल, तो मेरे कानों में एक आवाज सी गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ, चाय बिना चीनी के। सभी मुझसे हैरान होकर पूछते हैं कि भाई बिना चीनी के क्यों? तो अब हर किसी को कौन बताए कि जब अहले मोहब्बत जिद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाल ली थी। तो गोया फिर कुदरत ने उसके बाद मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की। बस वो उसकी चाय याद आती है। उसके खानदान में लड़कियों की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती थी और हमारी शादी के लिए उसकी फैमिली नहीं मानी और उसकी शादी उसके कज़न के साथ रख दी गई। उसने अपने घर बोला कि वो अगर शादी करेगी तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। उसकी फैमिली ने उससे मोबाइल ले लिया और उसे एक कमरे में अकेला बंद कर दिया। जब मुझे ये पता चला तो मैं उसके घर चला गया। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे बहुत मारा। जब मैं वापस घर आया तो घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई। जब मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यार कुछ नहीं हो सकता, तुम उसे भूल ही जाओ तो बेहतर है। किसी एक ने भी मेरी नहीं सुनी, बल्कि सब मुझे ही सुनाने लगे कि और कल यानी उसके बारात वाले दिन मुझे पता चला कि उसने अपनी जान दे दी है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर तो मेरी दुनिया ही हिल गई। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे आखिरी दफ़ा उसे देखने भी नहीं दिया गया और आज मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया कि उसकी मौत की वजह सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं बल्कि हमारे घर वाले भी हैं। वो 2 दिन पहले यानी अपने मेहंदी वाले दिन घर से भागकर हमारे घर आ गई थी। पाँव में जूता और सर पर दुपट्टा तक नहीं था उसके, बस रोते हुए मेरा नाम लिए जा रही थी और मैं उस वक्त घर नहीं था। मेरी फैमिली ने उसे बहुत ज़्यादा सुनाई। उसकी फैमिली को बुला लिया। वो लड़की वापस नहीं जाना चाहती थी, उसको ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाया गया। उस लड़की के साथ इतना जुल्म कैसे हो गया, ये सब मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। मुझे अब इस दुनिया से जाना है। खुदा
हाफिज। ये बात तब की है जब मैं 14 साल का था। हमारे घर के पास नए पड़ोसी आए। मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। तब तो मेरी 14 साल उम्र थी। मैं बहुत छोटा था उस टाइम। मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। उनके घर एक लड़की थी जिसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत मासूम थी। हमेशा हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर किया करते थे। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरता गया तो मुझे वो पसंद थी। मैंने उसे प्रपोज कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे आप पसंद नहीं हो, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मैंने कहा ठीक, हम दोस्त भी ठीक है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद थी। मुझे लगता था कि कुछ टाइम में वो मुझे भी पसंद करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अक्सर उससे मैसेज पे बात किया करता था, तो वो भी मुझसे करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे ऐसा लगता था। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम गुजरता गया। 4 साल जब गुजरे तो मैंने एक दिन फिर उसे बोल दिया कि यार मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। ऐसे ही मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं चाहता था मेरा अल्लाह मेरे लिए आसानी कर देगा। ऐसे ही कुछ टाइम और गुजरता गया तो उसके घर रिश्ता आ गया एक लड़के का। और जब मुझे पता चला कि लड़का लड़की की पसंद का है, तब मुझे बहुत दुख हुआ। वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो लड़का अच्छी जॉब करता था, पैसे वाला था। मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम। जॉब नहीं थी मेरे पास, लेकिन वो लड़का बहुत ख़ानदानी था, मतलब पैसों वाला था, जायदाद वाला था। तो उसने मुझे रिजेक्ट करके उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। मैंने उससे पूछा क्या सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास पैसा ज़्यादा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो वो कहने लगी कि बिल्कुल यही वजह है, आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो मैं आपसे शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं उस टाइम रोया और बिना बात किए वहाँ से चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पाक पे छोड़ा था। और वो आज दर बदर भटक रही है, रो रही है, पछता रही है। कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या? कर लूँगा जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या? ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? शेरो सखन की खूब सजाऊँगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या? मौज आएगी तो सारे जहां की करूँगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? एक रोज मौत जीस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या?